नसी लिंक मीडिया। सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम से 627वां महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया शोभा यात्रा। सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा तालाब एवं स्मारक समिति द्वारा सद्गुरु कबीर साहेब का आज 627वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। आज ही के दिन सद्गुरु कबीर साहेब लहरतारा नामक तालाब में कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर जल्स माही पौधन किए 2 दिनन के पीर। आज इस अवसर पर सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा से सद्गुरु कबीर साहेब की जुलूस अब शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने खूब हर्ष और उल्लास के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा में सद्गुरु कबीर साहेब की प्रतिमा सबसे आगे, उसके बाद सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम के मुख्य पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहेब आचार्य कबीर पंथ, धर्माधिकारी सुधाकर साहेब शास्त्री जी, अन्य बाहर से आए संत महंत भक्त हंस श्रद्धालु शामिल हुए। रथ पर कबीर पंथ के मुख्य आचार्य साहेब जी सुशोभित थे। शोभा यात्रा में बैंड, डी.जे. संगीत, सद्गुरु कबीर साहेब के वाणी, भजनों, शब्दों को गाते हुए शोभा यात्रा में सभी आनंदित एवं थिरकते हुए खुशी से झूमते हुए भाव विभोर हो रहे थे, मानो सद्गुरु कबीर साहेब आज स्वयं अवतरित होकर आगे आगे मार्ग दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आदि प्रदेशों से भक्त शामिल थे। सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन। आज ही के दिन सद्गुरु कबीर साहेब लहरतारा नामक तालाब में कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। पूरा परिसर सद्गुरु कबीर साहेब के साखी शब्दों, भजनों, कीर्तनों से गुंजायमान था। आज का प्रमुख कार्यक्रम में कबीर साहेब के चित्र का जुलूस, शोभा यात्रा, झांकी निकाली गई। रथ पर पूजनीय आचार्य हजूर अर्धनाम साहेब विराजमान थे। बैंड बाजा, ढोल, खंजरी, संगीत, भजन, कीर्तन आदि के साथ श्रद्धालु बहुत आनंदित और उल्लासित थे। सबके अंदर एक नई ऊर्जा इस भीषण गर्मी में झलक रही थी। शोभा यात्रा के दौरान स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा हजूर साहेब का पुष्यमाला और आरती उतारकर उनका दर्शन लाभ लिया और पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर पानी, शरबत, फल श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई। पंत श्री हजूर साहेब ने अपने आखिरी संबोधन में भक्तों के लिए एक संदेश दिया कि आज का दिन स्मरण का क्षण है, जिसे हम सद्गुरु की पवित्र प्रकट भूमि का दर्शन कर रहे हैं। सद्गुरु की छाप हमारे जीवन हमेशा बनी रहे। कबीर साहेब कहते हैं कि जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। ज्ञान भक्ति की जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर अपना विषय वासनाओं का घर जला डाला, वही हमारे साथ चल सकता है। जा घर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं, मेहमान, अर्थात जिस घर में संत का आगमन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, उस घर में यम का डेरा होता है। भक्त का मतलब सदाचारी होना चाहिए। संत के घर आने से पवित्र और ऊर्जावान होता है। संत मनुष्य को सदाचार संयम का पाठ सिखाते हैं। संत के आने जीवन का अंधकार मिट जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। साहेब के प्राकट्य महोत्सव पर सभी को ढेर सारी शुभकामना। सेवा, भक्ति, सदाचार सदा आपके जीवन में रहे। इन्हीं संकल्पों के साथ सबके लिए मंगल कामना। धर्माधिकारी साहेब ने कहा कि कबीर साहेब लोगों को दुखी देखकर इस पृथ्वी पर चारों युगों में अलग अलग नाम से आए और मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखलाया। कबीर साहेब मनुष्य मात्र मोक्ष के लिए ही संसार में आए। महंत सिंधु मुनि साहेब ने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब, अर्थात इसी जीवन में करना लिए नहीं छोड़ना है। संत चिंतमुनि ने दर्शन की बलिहारी सद्गुरु तुम्हारे दर्शन की बलिहारी भजन श्रोताओं को श्रवण कराया, क्योंकि गुरु और संत सारे भ्रम को तोड़कर मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करते हैं। गुजरात से श्री रोहित दास जी साहेब जी ने कहा कि मन, वचन और कर्म तीनों से सेवा का भाव होना चाहिए। कबीर मन निर्मल भय जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिर कहत कबीर, कबीर परमात्मा सब घट में है, सब घाट मेरी साइन्या सुनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होए। रात्रि में धनी धर्मदास साहेब परंपरा के अनुसार चौका आरती पूजा विधि विधान के साथ संपन्न हुई। पूजा में श्रद्धालुओं ने पान, नारियल, पुष्प पंत श्री हजूर साहेब को अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चौका आरती का विशेष पूजा पंत श्री हजूर अर्धनाम साहेब के कर कमलों द्वारा किया गया और पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण किए।